हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं गाजर की उन्नत खेती। गाजर एक ऐसी फसल है जो मात्र 70 दिन पर आपको काफ़ी अच्छी कमाई आप निकाल सकते हैं गाजर की फसल से। सर्दियों में आप खेती कर सकते हैं। वैसे तो गाजर की खेती आप 12 महीने बुआई कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी उपज के लिए सर्दियों के लिए अक्टूबर से नवंबर, गर्मियों के लिए फरवरी से मार्च और बरसात पर आप अगस्त से सितंबर के मध्य गाजर की बुआई कर सकते हैं। अभी सर्दियों पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। तो गाजर की एक ऐसी फसल है, कम सिंचाई के साधन, कम खाद दवाइयाँ, कम स्प्रे और कम समय कम लागत पर एक आप अच्छी कमाई गाजर की फसल से कर सकते हैं। यदि आप भी सब्जी वर्गीय फसलों पर काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं तो थोड़ी बहुत जगह पर 1 बीघे पर, आधा एकड़ पर गाजर की खेती बेड बनाकर ज़रूर लगाएं। इससे पैदावार भी अच्छी मिलेगी और न केवल आप गाजर की खेती कर सकते हैं बल्कि थोड़ी बहुत जगह पर चुकंदर, थोड़ी बहुत जगह पर मूली खेती करें, धनिया, मेथी, इन फसलों से भी आप कम समय पर अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है गाजर की उन्नत खेती। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है और आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा ज़रूर करें। गाजर की फसल के लिए जो एवरेज टेम्परेचर है 12 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक की जो जलवायु है या फिर टेम्परेचर क्लाइमेट कंडीशन, उस पर यह फसल सर्वाइव कर जाती है। और गाजर खेती की जो पैदावार है खासकर दोमट भूमि पर काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। एक अच्छी पैदावार के लिए बुआई के समय गोबर की खाद और 25 किलोग्राम जिप्सम, 50 किलोग्राम एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग करके यदि कहीं ना कहीं आप बुआई करेंगे तो जो आपकी पैदावार है वो काफ़ी बढ़िया पैदावार निकलने वाली है। तो खेत की तैयारी में खासकर आपको जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो भुरभुरी रखनी है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। प्लस दोस्तों, गाजर की फसल पर जितने अच्छे तरीके से आप मेड़ बनाकर, बेड बनाकर गाजर की खेती करेंगे उतनी अच्छी पैदावार आप निकाल पाएंगे। बाकी खेत की तैयारी में कल्टीवेटर, दक फेड, तोता हल से पहली और दूसरी प्लोइंग कराएं, डिस्क हैरो से मिट्टी को भुरभुरी कराएं। अच्छा उत्पादन देने वाली जो बेस्ट वैरायटी हैं, जो खासकर अच्छी किस्में हैं, जैसे पूसा वृष्टि के नाम से आती है, हिसार रसीली के नाम से आती है, नेंटेस है, पूसा रुधिर है, गाजर नंबर 29 की नाम से आती है, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। बाकी कुछ हाइब्रिड भी किस्में हैं, कुछ अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बेस्ट और बढ़िया किस्में होती हैं, उनका चुनाव भी आप कर सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स, 1 एकड़ में आपको यदि समय बुआई कर रहे हैं तो 3 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 1 एकड़ पर। देखिए, बीज उपचार करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप बीज उपचार करेंगे तो जर्मिनेशन अच्छा होगा। इसके लिए आपको जैसे यूपीएल कंपनी की सॉफ्ट फंगिसाइड आती है, 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम की दर से बीज उपचार करें। फिर उसके बाद आपको रेनो से यानी थाइमोथोक्सोम 1 किलोग्राम बीजों को 2 ml की दर से रेनो फंगिसाइड से बीज उपचार करें, बुआई करें। और जब आप बुआई कर रहे हों तो उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए। तो बेड विधि से खेती करें। बेड की चौड़ाई 2.5 फीट, बेड से बेड की दूरी 2 फीट, 1.5 से 2 फीट और बेड की जो ऊंचाई है 1 फीट रखनी चाहिए। कितनी दूरी पर हमको लगाना चाहिए, गाजर की खेती करना चाहिए, तो लाइन से लाइन की दूरी, गाजर की जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो 8 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और एक बेड पर 3 से 4 लाइनों पर गाजर की बुआई करनी चाहिए। बीज की जो गहराई है 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपको डिस्टेंस को अपनाना चाहिए। ड्रिप भी आप लगा सकते हैं 16 mm इनलाइन सिंचाई के लिए। इस फसल के लिए सर्दियों के दिनों पर हल्की सिंचाई करनी पड़ती है। देखिए, 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें, लेकिन गर्मी के दिनों पर, गर्मियाँ आते आते हमको 6 से 7 दिनों के अंतराल पर, कभी कभी 5-5 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी पड़ती है। खरपतवार की रोकथाम के लिए आप चाहें तो प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं बुआई के तुरंत बाद, यदि बड़े लेवल पर आप खेती कर रहे हैं। बाकी निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। खरपतवार नाशक का स्प्रे ना ही करें तो बढ़िया है। बाकी इस फसल पर स्प्रिंग शेड्यूल के ऊपर बात करें तो ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं। ऑफ सीजन कहीं ना कहीं समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन सर्दियों के दिनों पर दोस्तों
कोई भी बीमारी नहीं आती है। तो देखिए, यदि बीमारी का प्रकोप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गर्मियों के दिनों पर आप गाजर की खेती कर रहे हैं तो देखिए, रस्ट का प्रकोप हो सकता है, पाउडरी मिल्ड्यूड है, नेमेटोड्स है, बैक्टीरियल बिल्ट है, फिट एसिड, वाइट फ्लाई, लीफ ब्लाइट, इनकी समस्या देखने के लिए बनती है। और कहीं ना कहीं रूट क्रैक भी होने लगते हैं। तो इसके लिए एक स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि समस्या आ रही हैं तो 35 से 40 दिन की फसल होती तो सिजेंटा क्वांटेस 40 ml, लांसर गोल्ड आपको यूपीएल कंपनी का 30 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। और यदि सेकंड स्प्रे पर यदि आपको लग रहा है कि 50 दिन के आसपास की फसल है, 50-55 दिन की, और कोई फंगस का प्रकोप है तो स्वाधीन फंगिसाइड 40 ग्राम, एक तारा 10 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। यदि ऑफ सीजन पर कोई बीमारी का प्रकोप है तब स्प्रे करना है, वरना कोई भी स्प्रे करने की जरूरत नहीं। केवल एक स्प्रे नीम ऑयल है, इमिडाक्लोप्रिड, थायोमेथोक्सोम है, एसिफेट है, इनका स्प्रे आप कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा स्प्रे नहीं करने पड़ते गाजर की फसल पर। बीमारी आ रही है तो हाँ, उसके लिए स्प्रेइंग शेड्यूल साझा कर दिया। अब जो खाद का शेड्यूल है, यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहा है, कोई ड्रिप नहीं लगाई, तो इन खादों को आप चला सकते हैं। पहली खाद 35 से 40 दिन की फसल होती है और खासकर 30-35 दिन में आप खाद दे ही दीजिए। यूरिया और उर्वरक खाद 35 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। सेकंड जो खाद है वो 50 से 55 दिन की फसल होती है तो यूरिया और उर्वरक खाद 45 किलोग्राम, लगभग 45 किलोग्राम, 40 से 45 किलोग्राम, सल्फर 90% वाली 3 किलोग्राम और माइकोराइजा K-मैक्स सुपर 4 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। तो आपको आवश्यकता अनुसार, यदि आपको लग रहा है कि हमारी फसल 30-35 दिन में नहीं, पहली खाद 25 दिन में ही ज़रूरत है, तो उस हिसाब से खादों को आप चला सकते हैं। दिनों को कम ज़्यादा भी अंतर को कर सकते हैं। बाकी आपको जो डोज बतलाया वो 1 एकड़ में बतलाया है। 1 एकड़ में इन खादों को देकर सिंचाई करनी चाहिए। गाजर की जो फसल है, इसकी लाइफ साइकिल देखिए, हार्वेस्टिंग के लिए 65 दिन में तैयार हो जाती है, लेकिन 90 दिन के आसपास तक का समय आप मान लीजिए। पहले जो गाजर तैयार हो गई हैं उनको उखाड़ के एकदम वॉशिंग करके मार्केट में आप पैकेजिंग करके भिजवा सकते हैं। तो जो लाइफ साइकिल है 3 महीने लगभग मान लीजिए, बाकी 65-70 दिन में शुरू हो जाती है। उत्पादन 1 एकड़ में, वैसे तो यह नंग के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से बिकती है, तो 1 एकड़ में यदि हम क्विंटल के हिसाब से जोड़ें तो 120 से 150 क्विंटल पैदावार आप कम से कम निकाल सकते हैं। बाजार भाव 12 रुपये से लेकर ऑफ सीजन में 40 रुपये 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट देखने के लिए मिलता है। लेकिन एक औसत, एक एवरेज जो बाजार भाव हैं वो 20 रुपये केजी के ही अधिकतम हमको देखने के लिए मिलते हैं। किसान भाइयों को रेट देखने के लिए मिलते हैं। 1 एकड़ पर लागत यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो 15,000 रुपये के आसपास आपको 1 एकड़ में लागत लगने वाली है। सभी लागत को काटकर आप गाजर की खेती से 1 एकड़ में यदि खेती आप करते हैं, मेड़ विधि से खेती करते हैं, तो 1.5 लाख रुपये, 1,60,000 रुपये से लेकर 1,70,000 रुपये तक आप कमाई कर सकती हैं। यदि बाजार भाव अच्छे रहते हैं, उत्पादन अच्छा होता है, बढ़िया क्वालिटी वाला उत्पादन होता है, तो जो आमदनी है वो काफ़ी बढ़िया आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी गाजर की खेती करते समय जो खाद हैं, जो दवाई हैं, जो वैरायटी हैं, समय के बारे में जानकारी साझा की, यह जानकारी आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम में आएगी। तो हमारे किसान भाई गाजर की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। सब्जी वर्गी आप खेती करते हैं तो गाजर को आप थोड़ी बहुत जगह पर ज़रूर लगाएं, ज़्यादा लागत नहीं है, अच्छी कमाई है, गाजर की खेती आप ज़रूर करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अपने किसान भाइयों तक, मित्रों के साथ साझा ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।